हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एसएससी एमटीएस क्या है। तो अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज की जो सीरीज़ है वो है एसएससी एमटीएस क्या है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं, और ये चीज़ मैं हर बार देख कहता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको बिजनेस करने का शौक होगा, बट जो बिजनेस करने से पहले भी उनके मन में भी गवर्नमेंट जॉब का सपना ज़रूर आता होगा। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसएससी की। एसएससी आपको नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका हिंदी में अनुवाद है कर्मचारी चयन आयोग, और या इसे आप कह सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कर्मचारी है उसकी ये भर्ती करता है। एक बोर्ड है, एक संस्था बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको एसएससी बोला जाता है। अब देखिए, एसएससी के अंदर जो भर्तियां होती है वो 3 लेवल पे होती है। पहली होती है एमटीएस, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा है सीएचएसएल, सीएचएसएल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तीसरा है सीजीएल। ठीक है, और ये जो तीनों इसकी जो लेवल होते हैं ये आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला जो बात करूँ एमटीएस की, हम एमटीएस का डिस्कस कर रहे हैं। एमटीएस जो वैकेंसी होती है वो 10th पास होती है। मतलब अगर आप 10th पास आपने कर रखा है, अगर आप 10वीं आप पास हो तो आप एसएससी एमटीएस के लिए एलिजिबल हो। तो बेसिकली एमटीएस है क्या, पहले तो वो आपको मैं समझाता हूँ। एमटीएस का मतलब होता है, देखिए नाम के नाम पर मत जाना, नाम काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में एमटीएस। फुल फॉर्म पे जाना। फुल फॉर्म का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसको बोला जाता है। मतलब कि एक ऐसा कर्मचारी जो हर एक काम कर सकता हो, इसलिए कहते हैं ना मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब आप कहोगे सर एमटीएस होता कौन है, अब वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी देखिए, अभी जैसे आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, अगर आप गए होंगे कभी, हॉस्पिटल्स में भी जाते होंगे, या राशन दफ्तर जा रहे हो, या वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हो, तो वहाँ आपने देखा होगा कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं, या जिनकी खुद की कोई ऐसी पोस्ट नहीं होती है, या खुद का कैबिन नहीं होता है। बेसिकली वो कर्मचारी आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी होते हैं, या कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, या जो होता नहीं है ऑफिस में, जिसे ऑफिस बॉय बोला जाता है, जो एक डॉक्यूमेंट को इधर से उधर करता है, कोई फोटो कॉपी कराने वाला। मतलब कुल मिला के एक ऐसा पर्सन जो हर एक काम कर लेता है। मतलब उसको आप पानी के लिए बोल सकते हो, उसको आप कहोगे सर ये ठीक कर दीजिए, मतलब सीनियर्स उनके होते हैं। मतलब कुल मिला के मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है उसका काम टेक्निकली नहीं होता है। वो या तो वॉचमैन की उसे ड्यूटी दी जाती है, या स्टोर कीपर की दी जाती है। ठीक है, या असिस्टेंट, वो भी जूनियर असिस्टेंट, ऐसा असिस्टेंट नहीं कि उसका खुद का कोई ऑफिस है, नहीं, वो ऑफिस के अंदर काम करेगा। और एमटीएस कई सारे होते हैं, कई तरीके होते हैं। कई सफाई कर्मचारी होते हैं, कई क्लीनर होते हैं। ठीक है, कई तो ऑफिसों में हायर होते हैं जैसे छोटे मोटे कामों के लिए। तो ये इन्हें एमटीएस बोला जाता है, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ इन्हें बोला जाता है। और इनकी भर्ती ना ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा, बड़े कर्मचारी है, बड़े जो ऑफिसर है वो खुद काम नहीं करते, वो एमटीएस ही उनके अंडर होते हैं। जैसे आप उनका असिस्टेंट को बोल सकते हो, पियोन उनसे बोल सकते हो, सिंपल भाषा में पियोन ना, पियोन की जॉब है ये। ठीक है, तो एमटीएस आपको समझ में आ गया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या रहता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको एमटीएस में बनना है, आपको एमटीएस, तो इसका फॉर्म निकलता है। अभी एमटीएस का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, जैसे ही आएगा आप हमारे चैनल पे देखते रहिए, फॉर्म जरूर डिस्कस करूंगा। एसएससी के जो फॉर्म की बात करूँ, ये भी इस साल में 1 से 2 बार इसकी वैकेंसी निकल जाती है। ठीक है, कई जगह तो इसे एमटीएस के नाम से भी निकाली जाती है, और कभी कभार एमटीएस सिलेक्शन के नाम से भी इसको निकाला जाता है। तो एसएससी इसको निकालता है, हर बार निकालता है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, हज़ारों में, बट भरने वाले लाखों में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका क्वालिफिकेशन होता है वो 10th पे बेस होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, 10 पास आउट आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। पोस्ट भी मैंने आपको बता चुका हूँ। सैलरी और प्रमोशन को लेकर जरा हम बात करें। पहले हम इसका सिलेबस दिखाए थे कि जो इसका एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस कैसा पूछा जाता है, पहले वो देख लीजिए आप। तो देखिए, पेपर की बात अगर की जाए तो इसका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस होता है, और इसमें जो सिलेक्शन होता है एमटीएस में वो एक पेपर के बेस पर होता है। बट कभी कभार होता है ये कि कुछ एमटीएस की जो पोस्ट होती है कुछ अलग होती है थोड़ी सी, तो कभी कभार आपके 2 पेपर भी हो सकते हैं। इसमें ना तो आपका टाइपिंग स्किल होता है, ना आपका फिजिकल होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको पेपर निकालना है। जो बेसिकली जो एमटीएस में जो पेपर होता है वो एक पेपर ही आपको निकालना पड़ता है। और ये पेपर का मैं सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सिलेबस है। जनरल इंग्लिश 25 नंबर की आती है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ बोल दीजिए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आती है। तो ये पेपर आपका 120 मिनट का होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्चुअली एमटीएस की अगर मैं बात कहूँ ना, तो हो ये गवर्नमेंट जॉब है। ये मत कहना कि 10th बेस पर है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, नहीं गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है, मैक्सिमम आपको 30 से 35 हज़ार रुपये इसमें मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट जॉब है भाई। 60 साल तक आपका परमानेंट रहेगा ही रहेगा डिपार्टमेंट में। और अगर मैं बात की जाए, इसका सिलेक्शन सिंपल है, फॉर्म आते हैं, फॉर्म भरो, ठीक है, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एक सेंटर पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपका आईओन में पड़ता है, और वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाओगे। एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ऐसे नहीं होता कि आप नकल मार्क्स तो नहीं, ऑनलाइन सीबीटी बेस होता है। कंप्यूटर पे आपके सवाल आएंगे केबीसी टाइप, उनको आपको क्लिक करके सबमिट करना होगा टाइम के अंदर, और उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, क्योंकि एक पेपर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर होता है। कुछ रेयर केसेस में 2 पेपर भी करा लिए जाते हैं। दूसरा जो पेपर होता है एमटीएस का, वो लिखने के ऊपर होता है, अगर होता है तो, वैसे नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसी पोस्टें होती है एमटीएस की जिसमें 2 पेपर करा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो संख्या जो होती है स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अब एज लिमिट मैंने आपको बता दी। एज लिमिट क्या रहेगी इसकी? एज लिमिट रहेगी 27 तक के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 27 साल तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात की जाए, इसकी फॉर्म की फ़ीस भी 100 रुपये है। जनरल कैंडिडेट मेल और ओबीसी मेल, बाकी ऑल फीमेल्स के लिए फीस 0 है, एससी एसटी के लिए 0 है। तो इनके तो मज़े आ गए, ठीक है, इनको कोई पेमेंट करना नहीं है। तो जिन्हें मेल कैंडिडेट है आपको पैसे पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। और अगर बात की जाए सैलरी, तो सैलरी मैं बता चुका हूँ, 25 से 30 हज़ार तक आपकी सैलरी रहती है इसमें। और प्रमोशन की बात की जाए, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। फॉर्म निकलते डिपार्टमेंटल, या तो एग्ज़ाम क्रैक करके आप बन सकते हो, वरना 10 साल 15 साल में अगर आप नज़रों में आ गए सीनियर के, तो हो सकता है कि आप CHSL पोस्ट पे आ जाओ, पर आपको वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी 10वीं पास है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकाली जाती है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, रेफरेंस आपसे मांगा जाता है, बट पोस्टिंग घर से हमेशा दूर होती है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिलेबस मैंने आपको बता दी, डिटेल सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना होगा। 100 नंबर की परीक्षा आती है बेसिकली, तो तभी मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस आपको बताया। तो देखिए रेयर केसेस में इसका दूसरा पेपर भी हो जाता है, वो डिस्कस करता है, डिपेंड करता है कि वैकेंसी किस टाइप की है, ठीक है। इसमें लेटर और ऐसे होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। आप ऐसे वगैरह तो लिखते ही होगे, ठीक है। मैं आपको दिखा, देखिए एमसीक्यू में पेपर कैसा आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या इसमें रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सब सारा कवर करके जाना है। बेसिकली 10वीं बेस है तो 10वीं का बेस का ही रहता है पूरा। इस तरीके इसमें ग्रामर रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग थोड़ा आपको करके जाना है, ठीक है, रीजनिंग आनी चाहिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देख लीजिए, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस, ये आपको करके जाना है। जनरल अवेयरनेस देख लीजिए आप, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, जीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। और बस यही है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। और ऐसी हम मज़ेदार वीडियो लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, जिनको नहीं पता एमटीएस क्या है, CHSL क्या है, ठीक है। तो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, चैनल में जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो रीच होती है, स्टूडेंट तक पहुँचती है। थैंक यू सो मच।